बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है कैलकुलेटेड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अलगोरिथम। पहले अगर हम फार लूप ले ले, अब देखिए ये सिंगल फार लूप की अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ सिंगल फार लूप की अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर आ जाए तो क्या होगा, इसके लिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर आप इसकी वो देखें, ये किस तरह लिखा जाता है, इस तरह आप फार लिखते हैं जी, ठीक है। अगर एग्जांपल से लिया जाए इसको, आप फार लिखते हैं, फिर आप इस तरह इंट आई लिखते हैं। एग्जांपल से मैं ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो कि ये मैंने ज़ीरो रखा, फिर मैंने एक और कंडीशन रख दी, आई लेस देन एन रखा, फिर मैंने आई प्लस प्लस रखा, ये मैंने रखा। फिर मैंने क्या रखा, एग्जांपल से ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। और फिर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज डी, कोटेशन मार्क के अंदर परसेंटेज डी लिख रहा है, बैक स्लैश एन और फिर कॉमा आई। अब क्या होगा इसके साथ, अब देखिए, ताकि मैं आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब देखिए, पहले वो कहाँ से स्टार्ट लेगा, इससे स्टार्ट लेगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 नंबर एंटर किए, यूज़र से आपने कितने नंबर एंटर किए, 10 नंबर ऐड किए। तो पहले वो आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट लेगा, 0 से स्टार्ट लेगा। जब ये 0 से स्टार्ट लेगा तो वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई वो आपको कोई रिज़ल्ट देगा। फिर इस तरह 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। अब देखते जाइए, अब दोबारा रिपीट करो। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 10, यानी i इज़ लेस देन 10 मैंने रखा। तब ये लूप चलता रहेगा, यानी फर्स्ट पे 0, फिर अप टू 9 तक चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा, 9 तक। इसका मतलब ये बना कि उसने 10 पूरे कर दिए, 10 तो पूरे कर दिए, लेकिन अगर आप वैल्यू देखें 0 टू n-1 है। किस तरह है, 0 टू n-1, तो यानी एंड, इन अदर वर्ड ये रन हो रहा है, वैसे रन हो रहा है n टाइम्स तक। लेकिन जो चूंकि यहाँ पे अगर आप 1 रखते तो 1 टू क्या तक जाता, 1 टू n तक जाता, ठीक हो गया जी। तो इसका जो ऑर्डर, टाइम ऑर्डर होता है वो क्या होता है, n टाइम्स होता है। यानी पहले एक मरतबा चलेगा, फिर दूसरी मरतबा 9 तक आई जाएगा। जब 9 तक आई जाएगा तो इसका मतलब ये बना, वैसे तो n की वैल्यू 10 है, 9 इसका मतलब है कि एक कम हो गया। लूप आपका चला 10 टाइम्स तक, सॉरी नंबर प्रिंट हो गए n-1 तक। लूप आपका कितना चला, n टाइम्स तक, क्योंकि 0 1 नंबर काउंट होगा। अगर आप 0 1 2 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले, नंबर कितने प्रिंट हो गए, n-1 प्रिंट हो गए। लेकिन लूप कितने टाइम चला, n टाइम्स चला, तो इसकी ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n आएगी। पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें प्रिंट हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, तो 9 तक प्रिंट हो गए। लेकिन अगर मैं सारों को काउंट करूं तो लूप कितनी टाइम चला, n टाइम चला। तो फार लूप में क्या होता है जी, वो n टाइम तक, यानी उसका ऑर्डर, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है। अब आते हैं नेस्टेड लूप की तरफ। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से जब क्लियर करोगे तो ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको क्लियरेंस भी होती जाएगी। अब मैं किसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप में क्या पुट करते हैं, फार इस तरह का लिखते हैं। नेस्टेड लूप में क्या होता है, एंट n लिखते हैं, एंट i लिखते हैं। मान लो कि i इक्वल टू 0 है, फिर सेमीकोलन i लेस देन n होता है, फिर इस तरह i प्लस प्लस, ये लिखा आपने। अब आप इस तरह बिगेन होता है, फिर इसके अंदर एक और लूप अंदर आ जाता है, ठीक हो गया। वो लूप क्या होता है, एंट क्या होता है, j होता है, j इक्वल टू 0 होता है, फिर सेमीकोलन, फिर j लेस देन n होता है, फिर क्या होता है सेमीकोलन, फिर j प्लस प्लस होता है। फिर आप कुछ प्रिंट भी करते हैं, मान लो, फिर इस तरह कुछ प्रिंट में मान लो कि मैंने स्टार रखा, कुछ प्रिंट किया आपने,
फिर इस तरह कर्ली ब्रैकेट, फिर इस तरह एक और कर्ली ब्रैकेट। अब क्या होगा, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आप देखते जाइए क्या होता है। ये लूप ऑलरेडी मैंने बताया कि ये कितने टाइम तक चलेगा, फॉर लूप कितने टाइम तक चलेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम तक चलेगा। अब इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप किसे कहते हैं कि अब आप लूप के अंदर एक और लूप रखें। अब ये j के विद रिस्पेक्ट की कितने टाइम तक चलेगा, j के विद रिस्पेक्ट भी n टाइम तक चलेगा। यानी दोनों है फॉर लूप, और फॉर लूप का हमें पता है कि वो n टाइम तक चलते हैं। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, मान लो कि अगर आप 10 पुट कर ले तो आपको प्रिंट करके देगा 0 से लेकर 9 तक, लेकिन चलता कितने टाइम तक चलता रहेगा, n टाइम तक, यानी 10 टाइम तक चलेगा, लेकिन प्रिंट करेगा 0 से लेकर 9 तक n से। सिमिलरली ये भी कितने टाइम तक चलेगा, 0 से लेकर 9 तक तो आपको प्रिंट करके देगा, लेकिन टाइम कितने टाइम तक चलेगा, 10 टाइम तक चलेगा। पॉइंट क्लियर होगा। जब अगर आप देखें, हमने तो दोनों को काउंट करना है ना, तो दोनों की काउंटिंग किस तरह होगी वो अब आपको मैं बता रहा हूं कि एक n टाइम तक चल रहा था, दूसरा भी n टाइम तक चल रहा था, तो n क्रॉस n आएगा। यानी n क्रॉस n आपको क्या देगा, स्टार देगा। क्या देगा, स्टार देगा। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इधर आपने 3 रखा, n की जगह आपने 3 रखा, और फिर j में n की जगह 3 रखा, तो आपका जो मैट्रिक्स होगा, मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट यहां पे हैं, 9 एलिमेंट है ना, क्योंकि लूप आपका कितने टाइम चला है, 9 टाइम तक चला है। ठीक, नंबर 9 प्रिंट हुए हर एक मरतबा कितने, तो इसका मतलब ये कि 3 क्रॉस 3 इस तरह आप ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी अगर मैट्रिक्स की बात की जाए। ये बड़ी आसान सी चीज़ है इसमें। अब डिस्कस करते हैं कंसेक्यूटिव सिस्टम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें हर स्टेटमेंट, अगर आप डू समथिंग लेके, कुछ लेके, फिर डू समथिंग लेके, एल्स लेके, जो भी लिखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करे, पाइथन में करे, जिसमें करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी कंप्लेक्सिटी क्या होगी, एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। अगर मैं इंट a ले लूँ, a की वैल्यू पायो रख दूँ, इंट b ले लूँ, b की वैल्यू रख दूँ 10, फिर इंट लिख दूँ, सम लिख दूँ a प्लस b। अब क्या होगा, अब कुछ इस तरह से होगा कि ये, अब देखिए, अब वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अमल करेगा, एक मर्तबा चलेगा, एक मर्तबा वो आपको रिजल्ट देगा, एक मर्तबा वो आपको क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा। तो इसकी जो ऑर्डर होती है वो 1 होती है। एक मर्तबा आपका लूप चलेगा, या जो भी आप है टाइम कंसेक्यूटिव वगैरह पे डिस्कस कर रहे हो। ये बड़े आसान सी चीज़ है, इसमें कोई कंफ्यूज। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ये क्या है जी, पहले क्लियर करते हैं इसको। सपोज वी आर सर्चिंग इन एलिमेंट के इन लेस डेटा n, ये आपकी टोटल एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि ऊपर फिक्र का मतलब क्या है। अब अगर आप इस एरे में देखें, या इन अदर वर्ड इस मैट्रिक्स में देखें, इन अदर वर्ड इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर आप k की वैल्यू देखें, k की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। k की वैल्यू आपकी 10 है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन लिस्ट कितने हैं, 10 है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, इन सारों के लिए यानी लीनियर सर्च लोगरिथम, एग्जांपल इसकी लीनियर सर्च लोगरिथम क्या होती है, इसको कवर करते हैं। पहले एग्जांपल से करते हैं, तो फिर इसके लिए हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगी। ठीक हो गया जी। जिस तरह के आप करते हैं, फॉर लूप यूज़ करो, इंट आई लिख दो, 0 स्टार्ट कर दे, i लेस देन n कर दे, फिर i प्लस प्लस कर दे, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट। फिर आप क्या करते थे, इस तरह मैट्रिक्स डालते थे ना f में, कि वो किसकी इक्वल होना चाहिए, आपका मैट्रिक्स k की इक्वल होना चाहिए, और फिर आप रिटर्न किस पे करोगे, i पे करोगे। यानी इन अदर वर्ड अगर आप फॉर एग्जांपल जब आप, इन अदर वर्ड ये है कि जब आप इस तरह एरे, ये ऑलरेडी मैं सी में कर चुका हूँ, उधर से आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर होगी।
बहरहाल इधर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी जब आप इस तरह एरे की फाइंड करते हैं तो वो उधर आपको बड़ी आसानी से क्लियर होगी। इधर बहरहाल इतनी वो डिटेल के साथ नहीं है, तो उधर से आप इसको आप देखिए ये चीज़ भी मैंने सी में किया हुआ है ये चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल के को अगर मैं इस एलिमेंट को फोकस करूं तब आपकी काउंटिंग कहाँ से होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग आपकी 0 1 2 3, लेकिन एलिमेंट जो होते हैं वो ये होते हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए जब आप इसको पिक करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल के कौन सी लोकेशन में है, लोकेशन फर्स्ट लोकेशन में है, जब आप उसको पिक करना चाहते तो उसको लिखोगे a ऑफ 0 इक्वल टू 8। यहां पे ये फाउंड हो चुका है। अगर बात की जाए 16 की, 16 कहां पे फाउंड हुआ है, a कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट पे है, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 18। ठीक हो गया जी। यानी इसके इन अदर वर्ड का मतलब क्या है कि जब आप सर्च करना चाहते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ कंप्लेक्सिटी की तरफ जाए, क्योंकि आप सिर्फ एक को भी फाउंड कर रहे हैं ना, तो इसकी जो कंप्लेक्सिटी होती है वो 1 होती है। ठीक हो गया जी। इस तरह हम क्या करते हैं जी, कवर करते हैं। बहरहाल इस चीज़ को भी मैंने सी लैंग्वेज में कवर किया हुआ है, उधर से आपको काफ़ी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। अब कुछ ये और चीज़ें है जी। सपोज के इक्वल टू 18, के कहाँ पे पड़ा है, 18 पे, के इज़ फाउंड इट लास्ट लोकेशन और के इज़ नॉट फाउंड इट ऑल। ठीक हो गया जी। अब वर्स केस का होता है जी कि फॉर एग्जांपल 18 को ले ले, ये लास्ट पे है या नॉट फाउंड पे है, ये वर्स केस है। ठीक हो गया जी। इसको सी लैंग्वेज में आपको बड़ा आसानी से क्लियर होगा। अगर आप मेरे वो वाली लेक्चर देखें ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो ये चीज़ें आपको सब कुछ क्लियर होगी। ठीक हो गया जी। बहरहाल इसको मैं जस्ट टच करूँगा। ठीक है। एवरेज केस क्या होता है, नाइदर वर्स केस। एवरेज केस क्या होता है, अगर ये आप 7 को ले ले, ये एवरेज केस है जी, और इसका एवरेज n+1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं जी, 1 2 0 से स्टार्ट लेते हैं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट वो पुट कर दे और फिर 2 से डिवाइड कर, और गुड में रिस्पेक्ट एन एवरेज हाफ एलिमेंट ऑफ द लेस। ठीक हो गया, हाफ ऑफ द लेस। बार ये चंद चीज़ें जो कि मैंने डिस्कस कर दी। फिर लीनियर सर्च की लोगरिथम भी गिवन है। ये लीनियर प्रोसीजर क्या होता है कि आप इस तरह इंटीजर, डिस्टिंक्ट इंटीजर रख देते हैं। फिर आई को, अगर आप आई की 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, कभी कभार हम आई की 0 से स्टार्ट लेते हैं, तो फिर आई इज़ लेस देन क्या रख देते हैं, n रख देते हैं। ठीक हो गया जी। तो फिर ये कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल ये ख़ुद रीड आउट कर ले, क्योंकि आप बेस्ट ही जानते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। बेसिकली आपके जो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम बूलियन अलजेब्रा से आएगा। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर आपका टाइम ज़ाया होगा ना, ज़ाहिर बात है। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी, और एल्गोरिथम लेक्चर आपका क्या होगा, क्लियर होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।